वालेकुम, दिस इज़ योर बॉय जुनेद असगर और एक ब्रांड न्यू वीलॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हकीकत है कि बहुत ज़्यादा अरसे बाद मैं वापस अपने यूट्यूब चैनल पर आया हूँ। उसकी बहुत सी रीज़न्स थी। कुछ मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहा था और बिज़नेस में भी थोड़ा सा टाइम दे रहा था, बिकॉज़ बिज़नेस इवेंचुअली कम्स फर्स्ट। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका आपको लुक आफ्टर करना पड़ता है। और जो ये वीलॉगिंग है ना, वो मैंने वीलॉगिंग करने के बाद एहसास किया कि इट्स अ फुल टाइम जॉब। ये एक फुल टाइम काम होता है। ये ऐसे नहीं है कि एक दिन किया दूसरे दिन ना किया। और कुछ तो रीज़न ये भी थी, और एक रीज़न मेरे साथ ये है कि मैं थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चलता। लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ की है कंसिस्टेंसी से, एंड दैट इज़ म्यूज़िक। म्यूज़िक के अलावा कंसिस्टेंसी किसी चीज़ में नहीं रही। हाँ, बिज़नेस को भी कह सकते हैं, बिकॉज उसमें कंसिस्टेंसी इसलिए आई क्योंकि पेरेंट्स थे, पहले फादर थे, अब मैं खुद हूँ। सो यू नो, चीज़ें चलती रहती है कंसिस्टेंसी के साथ। तो उन्होंने गाइड किया तो मैं गाइड हुआ। इस दौरान तकरीबन महीना डेढ़ हो चुका है, मैंने कोई वीलॉग अपलोड नहीं किया, और महीने डेढ़ बाद मैं आया हूँ वापस, और एक बड़ी एक्साइटिंग चीज़ के साथ आया हूँ जो कि मेरी लाइफ से जुड़ी है। इस महीने के दौरान, डेढ़ महीने के दौरान बहुत कुछ हुआ जियोपॉलिटिकली। और एक मार्का ऐसा आया कि जहाँ पे माशाल्लाह से मुल्क पाकिस्तान ने, हमारा जो मुल्क है, उसने सक्सेसफुली डिफेंड किया अपने आप को। एक जंग का समा था, जंग हो गई थी, जंग थी प्रॉपर, और उसमें हमने अपने आप को डिफेंड किया है। सो एज अ पाकिस्तानी मैं बहुत खुश हूँ। चूँकि मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं, या मैं कोई पॉलिटिकल यूट्यूब चैनल नहीं चलाता, बट एज अ पाकिस्तानी आई एम सो प्राउड कि हमने अपने आप को डिफेंड किया है, और हमने साबित किया है कि हम डिफेंड करना जानते हैं। सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। और उसके बाद मामलात होते रहे, और आज मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ आया हूँ। सो ये जो वीलॉग मेरा चैनल है, ये जुड़ा है मुझसे, मेरी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए। सो मैं वैसा नहीं कि मैं फजूल कोई बात करता रहूँ, या ऐसे ही हो जाता है। ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। बट इतने ब्रेक के बाद, जैसे कि आप सबको पता है कि ये मुझे कार्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैंने एक नई गाड़ी ली है विच इज़ कॉल्ड सुजुकी स्विफ्ट GLX ऑटोमेटिक फुल ऑप्शन, और मैं इस वक्त उसी में बैठा हूँ। और बाय द वे, ये जो पोशिश आपको नज़र आ रही है मैरून में, ये मैंने खुद करवाई है। इट्स अ कस्टम मेड, और नो डाउट इसने गाड़ी की पूरी फील को चेंज कर दिया। सो दिस इज़ माई न्यू कार। ये मेरी सेकेंडरी कार के तौर पे यूज़ होगी। एक तो मेरी फॉर्च्यूनर है ही है, तो ये मेरे पास वैगन आर थी AGS, क्योंकि मैनुअल गाड़ी भाई चलाना मैंने 20 साल पहले छोड़ दिया हुआ है। मैं मैनुअल गाड़ी नहीं चलाता, तो वो भी ऑटोमेटिक थी। वैगन आर भी, इट वाज AGS टेक्नोलॉजी ऑटो गियर शिफ्ट। ये भी ऑटोमेटिक है, और मैं आपको दिखाता हूँ। इट्स एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। और क्योंकि मैनुअल चलाना भाई बड़ी जान जोखों का काम है, इसको लेने का मकसद यही था कि एक तो ये छोटी गाड़ियों में एक लग्जरी कार है, ठीक है। ये 12 सीसी इंजन है इसका, और इसमें जितने भी नेसेसरी फीचर्स आपको चाहिए इन अ स्टैंडर्ड लग्जरी कार, वो तमाम मौजूद है। जैसे कि स्मार्ट की एंट्री है, मींस के बटन के बगैर, बटन प्रेस करें और आप गाड़ी के अंदर एंटर हो सकते हैं। उसके अलावा इसमें क्रूज़ कंट्रोल है, क्रूज़ कंट्रोल। इसके अलावा इसमें ऑटो क्लाइमेट AC है, ऑटो हेडलाइट्स हैं, और लाइट एडजस्टमेंट है, पुश स्टार्ट स्टॉप है, हिल असिस्ट भी है, इसमें हिल असिस्ट भी है। और इसकी जो सीटिंग है, कुशनिंग है, वो बहुत प्यारी है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत कंफर्टेबल है। मींस कि वैगन आर, आई गेस मुझे ऐसे लगता था कि वो ऐसी गाड़ी है कि उस पर आप लॉन्ग जर्नी मजबूरी में ही कर सकते हैं, ठीक है। लग्जरी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, या स्टैंडर्ड लग्जरी के लिए भी नहीं कर सकते। बट ये गाड़ी ऐसी है कि आप इस पर लग्जरी के तौर पे भी आप सफ़र कर सकते हैं। इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं कि जो एक अच्छी गाड़ी को लॉन्ग जर्नी पे सहारा दे सकें। बैक पे आपको वाइपर भी नज़र आ होगा, बैक वाइपर भी है, और इसके अलावा जीनॉन लाइट्स हैं, इसकी LED हेडलाइट्स हैं, और बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। और इसकी जो ड्राइव है बहुत अच्छी है। सो मैंने सोचा कि वैगन आर तकरीबन वो मेरे पास 2, 2.5, 3 साल से थी, वो भी ऑटोमेटिक थी, और मैंने तकरीबन उसको 50,000 चलाया था, तो मैंने और मेरे भाई ने। तो अब सोच रहे थे कि या तो फिर वैगन आर एक नई ले लें, AGS ही,
यहाँ थोड़ा सा चेंज करें। सो मैंने थोड़ा सा माइंड बनाया अपना भी, अपना तो मेरा बना ही था बिकॉज आई वॉज अ फैन ऑफ दिस कार, तो फिर भाई का भी बनाया, तो हमने इसको फिर एक्सचेंज किया है। और इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन फ़िलहाल मुझे तकरीबन 3-4 दिन हुए हैं इसको चलाते हुए। ये मुझे तकरीबन 13 की एवरेज दे रही है शहर में। आई बिलीव कि इसको 14 तक देनी चाहिए, बट सम हाउ बिकॉज ऑफ सम रीजंस ये 13 तक तो है। वैगन आर एजीएस की जो फ्यूल इकोनॉमी थी वो 10 किलोमीटर थी सिटी के अंदर। आई गेस मैनुअल की अच्छी होती है, बट ऑटोमेटिक बहुत बुरी थी उसकी। छोटी गाड़ी होने के नाते उसकी एवरेज बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन इसकी बहुत अच्छी एवरेज है। 13 है, एटलीस्ट वैगन आर से तो अच्छी है। 12 सीसी इंजन है, सीवीटी ट्रांसमिशन है। सो आई एम क्वाइट अम्यूज्ड। और मैंने सोचा था कि मैं आपको आपके साथ अपने वीलॉग में इसके बारे में बताऊंगा और दिखाऊंगा कि हाउ माय कार लुक्स लाइक। तो अभी तकरीबन मुझे 3-4 दिन हुए हैं और जनाब मैंने इस पर कस्टमाइजेशंस की मैंने ना लाइन लगा दी। तो मैंने क्या क्या कस्टमाइज करवाया, लेट मी शो यू फिजिकली। देखिए जी, सबसे पहले तो ये है मेरा इंटीरियर। सबसे पहली कस्टमाइजेशन मैंने ये करवाई है कि इसको मैरून और ब्लैक कलर के जो पोशिश है वो मैंने लगवाई है। और इसको लगवाने के बाद गाड़ी की जो पूरी इंटीरियर फील है ना वो बदल गई है। उसके अलावा इसमें सेंट्रल आर्म कंसोल नहीं आता है, ये भी मैंने इंस्टॉल करवाया है। ठीक है जी। उसके अलावा ये आपको बाहर से दिखाते हैं, ये इसके एयर प्रेस हैं, ये भी मैंने खुद लगवाए हैं। बैटमैन स्टाइल साइड मिरर कवर्स, ये भी मैंने खुद लगवाए हैं। कार्बन फाइबर स्टाइल डोर हैंडल्स, ये भी खुद लगवाए हैं। और हाँ, यस प्रीटी मच इट। तो इसका अभी तक मैंने इसकी कस्टमाइजेशन ये करवाई है। और इट्स अ क्वाइट डिसेंट लुकिंग कार। छोटी गाड़ियों में एक लग्जरी गाड़ी है। ये इसकी ऑटो हेडलाइट्स हैं, सो इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। इसका छत जो है वो मैंने पेपर्स के साथ ब्लैक करवाया, सो एक बहुत प्यारी लुक देता है इसे गाड़ी को। इस वक्त मैं इसकी सफाई करवाने के लिए स्टेशन, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको साफ़ करवाया है। और ये इसकी जो है वो एक लुक है। लड़के आगे पीछे देख रहे हैं कि व्लॉगिंग हो रही है, बट हो रही है, काफ़ी अरसे बाद आए हैं। ये है जी इसकी एज अ होल कार। और गाड़ी बीप करने लग पड़ी है क्योंकि जेब में मेरे चाबी है, और अगर हम दूर जाएंगे तो ये गाड़ी बोलेगी। सो मैं दोबारा अंदर इसके आगे बैठता हूँ। आई क्लोज द डोर। और ये था मेरी गाड़ी का वॉक अराउंड। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कार। और चूँकि मैं एक कार लवर हूँ तो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, अगर आपको छोटी गाड़ियों में एक लग्जरी कार चाहिए और आपका बजट जो है वो 5 मिलियन के आगे पीछे है, तो यू शुड गो फॉर दिस कार। बहुत अच्छी गाड़ी है। ऑल्टो, वैगन आर डेफिनेटली वो एक चलती हैं हमारी मार्केट में, अच्छी गाड़ियां हैं। बट अगर आप छोटी गाड़ियों में लग्जरी गाड़ी चाहते हैं, ज़रूरी नहीं होता कभी कभी कि किसी इंसान ने छोटी गाड़ी सिर्फ इसलिए लेनी होती है कि भाई उसका बजट नहीं है। कभी कभी इस तरह भी होता है कि आपकी रिहाइश किसी ऐसी जगह पे होती है, आपका आना जाना कम्यूट कुछ ऐसी होती है कि आपको सूट ही छोटी गाड़ी करती है। ठीक है, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट बजट। मैं कई लोगों को जानता हूँ कहते हैं भाई बड़ी गाड़ियाँ कैसे रखें, हम गली में रहते हैं, आते जाते कोई लाइन मार जाएगा, कुछ कर जाएगा, हमसे लग जाएगी तो हम क्या करेंगे। सो हम इसलिए छोटी गाड़ी रखते हैं क्योंकि हम एक ऐसे एरिया में रहते हैं। ठीक है, सो ये भी हो सकता है। सो जिन लोगों का बजट 5 मिलियन में आप ऐसी लग्जरीज इंजॉय करना चाहते हैं तो दिस कार इज़ द कार फॉर यू। ठीक है दोस्तों, और जून की आमद है, 8-10 दिनों बाद ईद भी है, तो आई होप कि आप सब ने ईद की शॉपिंग कर ली होगी। तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और 40 से ऊपर टेम्परेचर है। गर्मी कह रही है, मैं हूँ। सो अभी मैंने गाड़ी वॉश करवाई थी, सोचा कि एक छोटा सा रिव्यू वीलॉग की शक्ल में आपको मैं दे दूं कि मैंने कौन सी गाड़ी चेंज की, कैसे की, बिकॉज इट्स अ मोमेंट ऑफ माई लाइफ। और मैं हर मोमेंट को एक मेमोरी बना के जो है वो जीता हूँ, क्योंकि जब ये वक्त गुजर जाएगा, जब वक्त जो है वो किसी का नहीं होता है, सो ये हमारा भी नहीं है, तो जब ये वक्त गुजर जाएगा तो मैं याद करूँगा कि मैंने ऐसे किया था, मैंने फ़लानी चीज़ ली थी, मैंने फ़लानी गैजेट ली थी। तो मैं उन लोगों को नहीं मानता कि जो कहते हैं जी ये कोई शोशा नहीं होती, अल्लाह माफ़ करे। ये आप, चूँकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे फैंस हैं, दे पीपल वांट टू सी कि जुनैद क्या है, कैसे करता है, क्या करता है। एक आर्टिस्ट की लाइफ काफ़ी हद तक पब्लिक भी होती है।
सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट शो ऑफ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है और माशाल्लाह से ये मेरी नई गाड़ी है और होपफुली आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस कार फॉर द नेक्स्ट 2 years एटलीस्ट। 2 साल तो इसको चलाएंगे ही, 2 साल तो कहीं नहीं जा रही। और अब माशाल्लाह अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है। अब मैं जाऊंगा ऑफिस। मैं एक काम से वापस आ रहा था तो गाड़ी का बहुत गंदी थी, तो मैंने कहा इसको धुलवा लेना चाहिए इससे पहले कि गंदी गाड़ी मैं नहीं ड्राइव करता। सो एक छोटा सा वीलॉग था आज और काफ़ी अर्से बाद आप लोगों से मुलाकात भी हुई। सो होपफुली कि आपको ये वीलॉग मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और कोई थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा पाया हूँ, प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जुनेद अस्कर वीलॉग्स। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए, ओवर एंड आउट फ्रॉम जुनेद अस्कर। और आगे फ्यूचर में बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैवल वीलॉग्स आ रहे हैं मेरे, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग टू समवेयर। सो स्टे ट्यून्ड और मेरा चैनल देखते रहिएगा।